जब हमारे पति ख़त्म हो गए तो तुरंत बाद उनकी बड़ी याद आई और उनके स्वभाव को देखकर, उनकी अच्छी आदतों को देखकर उनके प्रति जो भाव उत्पन्न हुए उन्हीं को हमने इसमें उतारा है कि वह कितने महान व्यक्तित्व वाले इंसान थे और कैसे हमने उनको पाया था। वो सभी बातें याद हो आई, स्मरण हो आई। तो हमने पति के तुरंत जाने के बाद जब कोई नहीं था तो मैंने उन कागज़ पे उतार कर ही अपने मन को हल्का किया। भोले की तपस्या से पाया था, भोले की तपस्या से पाया था, भोले शिव खुद पति बनकर आया था। भोले की तपस्या से पाया था, भोले शिव खुद पति बनकर आया था। मुझे पता न था मेरा पति खुद भोलेनाथ है, मुझे पता न था मेरा पति खुद भोलेनाथ है। मेरी तपस्या में इतनी करामात है, मेरी तपस्या में इतनी करामात है। भोले का रूप भोले का स्वरूप था, भोले का रूप भोले का स्वरूप था। इतना सुंदर उनका रूप था, इतना सुंदर उनका रूप था। तभी मैं सोचती थी कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है, तभी मैं सोचती थी कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। इंसान के रूप में भगवान जैसा कैसे हो सकता है, इंसान के रूप में भगवान जैसा कैसे हो सकता है। ईश्वर जैसे गुण थे उनके, ईश्वर जैसे गुण थे उनके, ना कोई अवगुण थे उनके। ईश्वर जैसे गुण थे उनके, ना कोई अवगुण थे उनके। ईश्वर धरती पर इतने दिन कहाँ टिका करते हैं, ईश्वर धरती पर इतने दिन कहाँ टिका करते हैं, थोड़े दिन ही धरती पर रहा करते हैं। ईश्वर धरती पर इतने दिन कहाँ टिका करते हैं, थोड़े दिन ही बस धरती पर रहा करते हैं। अच्छे इंसानों की ऊपर ज़रूरत होती है, अच्छे इंसानों की ऊपर ज़रूरत होती है। वही तो ईश्वर की एक मूरत होती है, वही तो ईश्वर की एक मूरत होती है। मैंने अपने पति को, मैं भोले की बहुत बड़ी भक्त हूँ और बचपन से 7 वर्ष की थी तब से लेके आज तक भोलेनाथ की बहुत तपस्या करती हूँ और हमेशा उन्हीं से ही सब कुछ जो भी चाहिए उन्हीं से ही मांगती हूँ। बचपन से ही मैंने उन्हीं से हर चीज़ की मांग करी है और किसी से नहीं मांगा, उन्हीं से मैं सब मांगती हूँ। तो और पति भी है वो मैंने भोले की तपस्या से ही पाया था और उसी से ही वो मुझे इतने अच्छे इंसान मिले कि उनके अंदर सारे गुण संतों जैसे थे। बहुत बढ़िया इंसान, महान गुणों वाले व्यक्तित्व था उनका। इसीलिए भोलेनाथ की कृपा से हमें मिले थे और भोलेनाथ ने जल्द ही उनको अपने पास फिर बुला लिया। इसीलिए मैंने ये मन की बातें इस कागज़ पर उतारी है। ओम नमः शिवाय।